इसको सफलता विफलता से ना देखे, रियलिटी में देखिए, इसको आप सिंबोलिज्म में ना देखें। राम आइए, पहली बात यह है कि सरकार ने डिसीजन क्यों ली, पहले क्यों नहीं ली, अब क्यों ली। कारण एकदम साफ है, सरकार शायद आपको ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं कहेगी, मगर ये लोग हिंसा करवाना चाहते थे। पूरी प्लानिंग थी इनकी हिंसा की। सूत्रों ने मुझे बताया कि कल के टॉक्स में ये जो दो लोग गए थे उन्होंने खुलकर कहा है, या तो आप अभी मान लीजिए नहीं तो हम संसद चलेंगे। और संसद चलने का मतलब क्या होता है? वो चाहते हैं 10,000 लोग संसद जाए, 100 पुलिसकर्मी सामने आए, कोई पुलिसकर्मी डंडा उठाए, फिर इसका वीडियो बनाए, रील बनाए, उसको मैग्नीफाई करे और कहे कि बच्चों को मारा जा रहा है। जबकि हमको सबको पता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग, शर्जील इमाम गैंग, ये सारे लोग वहाँ पे डिप्के के साथ खड़े थे। इसलिए आप क्या करते, सरकार ने डिसीजन ली है क्योंकि सरकार को पता था कि ये लोग हिंसा चाहते हैं और इनको ये मौका नहीं मिलना चाहिए। और आप इनकी भाषा को सुनिए, अगर उनको पूछा कि आज अगर कुछ नहीं होगा, अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें रंका ने क्या कहा? रंका ने कहा कि फिर देश भर में, पूरे देश में हम प्रदर्शन करेंगे। अब प्रदर्शन की जगह में हिंसा लिख दीजिए, ये प्रदर्शन तो है नहीं, ये हिंसा चाहते हैं। यानी कि एक तरह से धमकी दी जा रही थी कि अगर आप नहीं मानेंगे, हमको सिंबॉलिक विक्ट्री चाहिए, तो फिर हम देश भर में हिंसा करा सकते हैं और करवा सकते हैं। इस वक्त उनका अपर हैंड है, इस वक्त। मगर खेल अब सीजेपी के लिए यहीं पे खत्म हो गया। आप बताइए मुझे, उनका अस्तित्व आज के बाद क्या है? कुछ भी नहीं। कब तक ये कॉकरोच करके देश भर में घूमते रहेंगे? अभी तक जितने राष्ट्रवादी लोग हैं, इन्होंने इनको देखा है, इनको टॉलरेट किया है, इनका तमाशा देखा है। दारू के बॉटल्स फेंकते हैं लोगों पे, इनकी अश्लीलता देखी है, इनकी टुकड़े टुकड़े गैंग का अप्रोच देखा है। और कल तक तो इन्होंने मणिशंकर अय्यर को खड़ा करके वहाँ पे इन्होंने खुलकर शर्जील इमाम की बहुत गाथा गाई है उन्होंने स्टेज से, तो हमने उनका खुला चेहरा देख लिया है। मगर सरकार के सामने ऑप्शंस बहुत कम थे। विवेक, सरकार क्या करती? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन लोगों को अलाउ करते कि ये दंगा करें और करवाएं? संसद में सोमवार को बड़ा लेजिस्लेशन आने वाला था और आने वाला है, वो पास किया जाएगा। राहुल गांधी और सीजेपी ब्रिगेड चाहते नहीं थे कि ये लेजिस्लेशन आए, मगर अब रोक के दिखाया उस लेजिस्लेशन को। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में हो रहा है, होता रहेगा। 2/3 की बहुमत अभी भी हो सकती है। क्या आपको लगता है कि देश में राजनीति बंद हो चुकी है? क्या आप लोग लग रहा है कि शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रिया सुले के साथ बुधवार को नहीं मिले? क्या आपको लगता है कि बीजेपी की 2/3 की बहुमत नहीं होगी सरकार? तो सरकार ने भी मन बना लिया है कि अगर ये ड्रामा चलता रहता तो संसद बंद हो जाता। अब मैं आपको अनौपचारिक तौर से कह रहा हूं कि आप देखिए अगले 2 हफ्तों में क्या क्या होता है पार्लियामेंट में। सब लेजिस्लेशन पास होंगे, FCRA बिल पास होगी, इनकम टैक्स अमेंडमेंट पास होगी, और इस संसद के सत्र के खत्म होने से पहले आप देख के रहिए डिलिमिटेशन और वुमेन्स बिल भी पास हो जाएगी। इसीलिए अगर सरकार, जो अंग्रेजी में कहते हैं 1 स्टेप फॉरवर्ड टू टेक 2 स्टेप्स बैक, कभी कभी राम ऐसे सिचुएशन में शालीनता के साथ सोचनी पड़ती है। कोई आक्रामक होकर ड्रामा करके फायदा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े एक्सपीरियंस लीडर हैं। उन्होंने देखा कि हमारे देश के बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा था, उनको मुखौटा बना के टुकड़े टुकड़े गैंग पीछे से कुछ और प्लान कर रही थी, जिसको कहते हैं तख्ता पलट, रेजिम चेंज की कोशिश। ये एक सवाल, ये मुझे कल जब मैंने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी का रील, तो मैंने सोच लिया था कि मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ शांति चाहते हैं और चाहते नहीं है कि कोई लोग, उपद्रवी लोग जो कहते हैं, उसका एडवांटेज ले। जी राम, एक सवाल मैं आपसे ये जरूर करना चाहता हूँ कि क्या इससे ये एग्जाम्पल सेट नहीं होगा कि सरकार को या चुने हुए मंत्री को आप एक तरह से सरकार को ब्लैकमेल करके 2-4 हज़ार लोगों की भीड़ जुटा के आप ब्लैकमेल कर सकते हैं, और ये क्या ट्रेंड नहीं बनाएंगे ये कॉकरोच? इसकी क्या गारंटी है? देखिए, पहली बात है कि मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि ये कॉकरोचों को, ये जो अपने आप को कॉकरोच जनता पार्टी कहते हैं, इनको पहली बार एक खुली ब्लैंक चेक मिल गई। हाँ, सरकार को शायद 2 महीने पहले, 3 महीने पहले अगर कैबिनेट रिशफल कर देते तो ऐसी नौबत नहीं आती, मगर कोई गारंटी नहीं ले सकता। मगर याद रखिए राम,
ड्रामा एक बार किया जा सकता है, दूसरी बार कोई करेगा तो लोग पकड़ जाएंगे। अगर ये लोग इशू पे इशू आजकल के न्यू मॉडर्न मेधा पटकर बनना चाहते हैं तो 2026 से इसमें मेधा पटकर वाला मॉडल चलेगा नहीं। हाँ, एक तरह से सरकार को सतर्क रहना पड़ेगा कि ये लोग लोग हैं, इनको अंडर एस्टिमेट ना करें। जो एक बार कह दिया है जिन्होंने कि भारत संसद से नहीं चलेगा, सड़कों से चलेगा, है ना, संसद को उखाड़ फेंकेंगे। एक तरह से अच्छी बात है कि उनकी जो नीयत है वो सफल नहीं हुई। उनकी नीयत कुछ और थी, उनकी नीयत बच्चों के लिए नहीं थी राम, उनकी नीयत राम, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, हम लोग देख चुके हैं सब मंडल कमीशन। इनकी नीयत ये नहीं थी, उनकी नीयत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं था, उनकी नीयत हिंसा थी, उनकी नीयत पूरे देश भर में जो कहते हैं सिविल वॉर का उनकी नीयत थी, वो ये चाहते थे। और जब तक पूरी फुल फ्लेज बांग्लादेश जैसी हिंसा ना हो, ये तब तक बैक ऑफ नहीं करते। अब मैं जानना चाहता हूं और अब पूछता है भारत कि अब सीजेपी क्या करेगी। अब जाओ भाई, डिपके को अच्छी नौकरी ढूंढ लो, विदेश चले जाओ, बॉस्टन चले जाओ, पैसे तो बना लिए होंगे आपने, है ना। अब वांगचुक जी क्या करेंगे, दोबारा फ्लास्ट करेंगे? कितनी बार कोई भूख हड़ताल कर सकता है? ये ड्रामा एक बार, ये ब्लैंक चेक कैश हो चुका है राम जी। एक ब्लैंक चेक को दो बार आप बैंक में जाके लेजर में नहीं दिखा सकते। एक सवाल और जो बार बार इनकी तरफ से कहा जा रहा है, या पहले भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी कि इस सरकार में देखिए रिजाइन नहीं होते। राजनाथ सिंह की बाइट को बार बार लूप पर चलाने की कोशिश की जा रही थी। सरकार ने संभवतः ये भी अर्नब बताया है इस बार कि नहीं, हमारे लिए महत्वपूर्ण छात्र हैं। धर्मेंद्र प्रधान की भी मैंने चिट्ठी पढ़ी है, उन्होंने कहा कि छात्र हित ये पोजीशन गलत है। अगर सरकार ने पोजीशन ली है कि इस्तीफा नहीं होगा तो ये गलत बात है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो एक अच्छा एक उदाहरण है कि कोई अगर गलती करे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, वो केंद्र मंत्री क्यों ना हो, यूनियन मिनिस्टर ना हो। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर्स ऑफ बीजेपी में है। एक समय में उनका नाम लिया जा रहा था कि वो बीजेपी के अध्यक्ष भी बन सकते हैं, आपको याद होगा। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कभी कहा नहीं है कि किसी का इस्तीफा नहीं होगा। और जो हुआ है आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे से हुआ है, इसलिए उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि किसी का इस्तीफा नहीं होगा। जो इसको एक सिंबॉलिक विक्ट्री मानना चाहते हैं मान ले 24 घंटों के लिए, मगर मैं खुश हूं क्योंकि इसके बाद फोकस फिर पार्लियामेंट में होगा, संसद में होगा, जहां से योगेंद्र यादव अपना हमारी देश की नज़र को हटाना चाहते थे। योगेंद्र यादव जी, याद रखिए, आप एक फ्रस्ट्रेटेड नेता हैं, एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति हैं। 2014 में आपने गुड़गांव से इलेक्शन लड़ी है।